हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल किताबों की पाठशाला। सो गाइस, आज हम प्रश्न बैंक करने वाले हैं वस्तुनिष्ठ क्वेश्चंस बायोलॉजी क्लास 12 के अध्याय 1 जीवों में जनन के, जो कि प्रश्न बैंक के वस्तुनिष्ठ क्वेश्चंस है। तो चलिए देख लेते हैं हम ये सारे वस्तुनिष्ठ क्वेश्चंस। तो गाइस, जो सबसे पहले हमारे सामने क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार से है। जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक द्वारा होती है तो वह जनन कहलाता है। तो इसका राइट आंसर रहेगा अलैंगिक जनन। तो वह जनन अलैंगिक जनन कहलाता है। उसके बाद हमारे सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विखंडन द्वारा एक जनन कोशिका विभक्त होकर नए जीवों को जन्म देती है। तो रिक्त स्थान के स्थान पर आएगा दो जीवों को जन्म देती है। उसके बाद गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, रिक्त स्थान की पत्तियों में कटे किनारों से अपस्थानिक कलिकाएं उत्पन्न होती है। तो इसका राइट आंसर रहेगा ब्रायोफिल्म। ब्रायोफिल्म नामक पौधे में जो पत्तियां रहती है वो अपस्थानिक किनारों से करती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन से, रिक्त स्थान में 12 वर्षों में एक बार पुष्प उत्पन्न होता है। ऐसा कौन सा पौधा है जिसमें 12 वर्षों में एक बार पुष्प उत्पन्न होता है? तो उसका नाम है नीलाफुरेंजी। नीलाफुरेंजी नामक जो पौधा है उसमें 12 वर्षों में एक बार फूल उत्पन्न होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, अर्धसूत्री विभाजन को कहते हैं। तो क्या कहते हैं? तो इसको न्यूनकारी विभाजन भी कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, अर्धसूत्री विभाजन को, ये तो हो गया। उसके बाद 6, आलू में कायिक प्रबंधन के द्वारा होता है। तो इसका राइट आंसर रहेगा कंद के द्वारा होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलैंगिक जनक द्वारा उत्पन्न अनुवांशिक रूप से समान संरचना को क्या कहते हैं? तो इसे कलोन कहते हैं। तो राइट आंसर क्या रहेगा? कलोन। उसके बाद गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, वो कुछ इस प्रकार से है, जुस्पर द्वारा प्रजनन करने वाले एक शैवाल का नाम लिखिए। तो इसका आंसर आएगा क्लेमाइडोमोनास। क्लेमाइडोमास। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, एक उभयलिंगी जंतु का नाम लिखिए। तो इसका राइट आंसर रहेगा केचुए। केचुआ एक उभयलिंगी जंतु है। उसके बाद 10th क्वेश्चन है हमारे सामने, एक समान दिखाई देने वाले युग्मकों को क्या कहते हैं? तो एक समान दिखाई देने वाले युग्मकों को समयुग्मक कहा जाता है। उसके बाद हमारे सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है, विषम परिस्थितियों में अमीबा में जनन किस विधि के द्वारा होता है? तो इसमें आएगा बहुखंडन विधि के द्वारा। बहुखंडन जो विधि होती है उसके द्वारा जनन होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, कवकों में एकालिंगश्रयी स्थिति हेतु किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो विषम ध्रुलसी शब्द का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांस में प्रतिवर्ष पुष्प उत्पन्न होते हैं। तो ये हमारे सामने राइट और रॉन्ग है, यानी कि सत्य और असत्य। तो इसका आएगा असत्य, प्रतिवर्ष पुष्प उत्पन्न नहीं होते हैं। उसके बाद गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, यीस्ट में मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है। तो हाँ, इसका आएगा बिल्कुल राइट है, ये सत्य आएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कसाभिता युक्त बीजाणुओं को जिस्पोर कहते हैं। तो ये भी बिल्कुल सही है, इसका भी सत्य आएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अदरक में कायिक जनन पत्तियों के द्वारा होता है। तो ये भी सत्य है, तो इसका भी क्या आएगा? इसका भी सत्य आएगा। उसके बाद गाइस, हमारे सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकृति में रहने वाले पक्षी वर्ष भर अंडे देते हैं। तो नहीं, इसका क्या आएगा? इसका असत्य आएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, मार्केनेशिया एक लिंगाश्रयी पादप है। तो बिल्कुल सही बात है, ये एक लिंगाश्रयी पादप है, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा? सत्य आएगा। क्वेश्चन नंबर 20 में है, मुकुलन द्वारा जनन किस में होता है? तो मुकुलन द्वारा जनन यीस्ट में, पेनिसिलियम में, पैरामीशियम में, या इनमें से सभी में? तो इसका राइट आंसर रहेगा यीस्ट में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से सबसे लंबी जीवन अवधि होती है। तो निम्न में से सबसे लंबी जीवन अवधि किसकी होती है? तो इसका राइट आंसर रहेगा कछुए की। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, निषेचन के बाद अंडा से परिवर्तित हो जाता है, फल में, पुकेसर में, बीज में, या पेरिकार्प यानी कि फल भित्ति में? तो इसका राइट आंसर रहेगा फल में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जीव सजीव प्रजक है? पक्षी, सरीसर्प, स्तनी या उभयचर? तो इसका राइट आंसर रहेगा स्तनी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, अमीबा एवं जीवाणु जैसे एक कोशिकीय जीवों में प्राकृतिक मृत्यु नहीं होती है, क्योंकि वे लैंगिक जनन नहीं करते, ये द्विविभाजन द्वारा जनन करते हैं। जनन का शरीर संततियों, जो संतति होती है, में वितरित होता है, वे सूक्ष्मदर्शी होते हैं। तो इसका कारण रहेगा कि ये द्विविभाजन द्वारा जनन करते हैं। उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन है हमारे सामने, मक्का के पौधे के परोह शीर्ष कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या 20 है। इस पौधे की लघु जीवाणु म्रात कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या क्या होगी? तो इसका राइट आंसर रहेगा 20। तो ये रहा 20। उसके बाद हमारे इस तरह सारे जीव विज्ञान के अध्याय 1 के क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं, और विद उनके आंसर्स भी। अगर वीडियो से आपकी थोड़ी भी हेल्प हुई हो तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।